नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं विषय गणित अध्याय 3 अवयव मैट्रिक्स विषय पर चर्चा करेंगे। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट ये अरेंजमेंट संख्याओं का भी हो सकता है और फलनों का भी। संख्याओं का भी या फलनों का भी। यहाँ पर हम कुछ संख्याओं का अरेंजमेंट लेते हैं, जैसे 2, 3, 1, 4, 2, 4, 5, 6, 1, 3, 2, 1। यहाँ पर हमने कुछ संख्याओं का अरेंजमेंट लिया है जो क्षैतिज रेखाएं हैं। इन क्षैतिज रेखाओं को हम इंग्लिश में रो और हिंदी में पंक्ति कहते हैं। जो क्षैतिज रेखाएं हैं इसे रो, जैसे ये रो फर्स्ट, रो सेकेंड और ये रो थर्ड। और जो ऊर्ध्वाधर है, इन ऊर्ध्वाधर रेखाओं को इंग्लिश में कॉलम और हिंदी में स्तंभ कहा जाता है। कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड, कॉलम थर्ड और कॉलम फोर्थ। और इन अरेंजमेंटों को अपन बड़े ब्रैकेट में बंद कर दे तो यह क्या कहलाता है? मैट्रिक्स। ये संख्याओं का मैट्रिक्स। अब एक फलन का उदाहरण ले। x + 1 y, x y + 2 x 1 x y z। यहाँ पर ये अरेंजमेंट फलनों का है और इस फलन को भी यदि हम बड़े ब्रैकेट में बंद कर दे तो यह क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स अवयव। इस मैट्रिक्स में भी कितनी रो? 3, फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो। कॉलम फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम है। मैट्रिक्स को हमेशा अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर के द्वारा दर्शाते हैं। जैसे पहले वाले मैट्रिक्स को अपन A बराबर, दूसरे वाले मैट्रिक्स का नाम B। मैट्रिक्स को अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर के द्वारा दर्शाया जाता है। वह अक्षर कोई सा भी हो सकता है, A, B, C, मतलब A से लेकर Z तक, परंतु कैसा होना चाहिए? कैपिटल। अवयव की कोटि, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब यदि हमें किसी दिए हुए मैट्रिक्स की कोटि या ऑर्डर निकालना है तो हम कैसे ज्ञात करें? यहाँ पर हम एक उदाहरण लेते हैं कि दिया हुआ जो मैट्रिक्स है वो अपने पास A बराबर 2, 3, 1, 4, 2, 1, 5, 4, 3, 6, 7, 8। ये एक मैट्रिक्स अपने को दिया हुआ है और इस मैट्रिक्स की अपने को कोटि ज्ञात करनी है।
कोटि ज्ञात करने के लिए इस मैट्रिक्स में कितनी रो और कितने कॉलम हैं, सबसे पहले यह देखना आवश्यक है। रो कितनी है? 1, 2 और 3। और कितने कॉलम हैं? कॉलम देखें, 1, 2, 3 और 4। अब इसकी अपने को कोटि लिखना है, ऑर्डर लिखना है। रो की संख्या गुणित या क्रॉस कॉलमों की संख्या। तो इस दिए हुए मैट्रिक्स की कोटि या ऑर्डर कितनी होगी? 3 क्रॉस 4, 3 गुणित 4 कोटि का यह मैट्रिक्स है। एक और उदाहरण अपन देखें। 2, 3, 1, 4। इसमें कितनी रो है? 1 और 2। और कितने कॉलम? 1 और 2। तो इस मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है वो होगी 2 क्रॉस 2। मतलब यहाँ अवयव 2 गुणित 2 कोटि का है। कोटि ज्ञात करने के लिए हमेशा यह ध्यान में रखना है, पहले हमें किसकी संख्या? रो की संख्या, बाद में हमें कॉलम की संख्या लिखनी होती है। रो को I से और कॉलम को J से दर्शाया जाता है। रो को I से और कॉलम को J से दर्शाया जाता है। इस प्रकार I गुणित J किसी भी अवयव की कोटि होती है। अवयवों में अवयवों की संख्या। अब यदि हमें यहाँ पर किसी भी दिए हुए अवयवों में कितने अवयव है उसका पता लगाना है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स। यहाँ पर एक मैट्रिक्स अपने को दिया है A, जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 और 2 है। पंक्तियों की संख्या 2 और स्तंभों की संख्या 1, 2 और 3 है। स्तंभों की संख्या 3। इस मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अवयवों की संख्या बराबर पंक्तियों की संख्या गुणित स्तंभों की संख्या। 2 में जब हम 3 का गुणा करते हैं तो क्या आता है? 6। तो इस दिए हुए मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या कितनी होगी? 6। नंबर ऑफ एलिमेंट 6। देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस प्रकार हमें कितनी भी कोटि का मैट्रिक्स दिया हुआ है, पर गुणा करके पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या का गुणा कर हम इस मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब देखें मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहला मैट्रिक्स है पंक्ति अवयव, जिसे इंग्लिश में रो मैट्रिक्स कहते हैं। रो मैट्रिक्स नाम से ही स्पष्ट है कि वह अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति होती है वह क्या कहलाता है? पंक्ति अवयव कहलाता है। इसका हम एक उदाहरण देखें। केवल
एक पंक्ति, पंक्ति कैसी होती है? क्षैतिज रेखा। तो 2 3 4 5 6, यहाँ इस मैट्रिक्स में केवल एक ही पंक्ति है और कॉलम 1 2 3 4 5 एक पंक्ति है, इसलिए इस मैट्रिक्स का नाम रो मैट्रिक्स होता है। दूसरा उदाहरण देखें, B बराबर X Y Z, इसमें भी एक ही पंक्ति है, इसलिए इसे भी हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। और इनका यदि हमें ऑर्डर लिखना है तो पहले पंक्तियों की संख्या, जैसे ऊपर वाले उदाहरण में कितनी पंक्ति थी? 1, और कॉलम कितने थे? 1 2 3 4 5, तो इसकी कोटि भी क्या हुई? 1 गुणित 5। दूसरे वाले भी पंक्ति कितनी है? 1, और कॉलम कितने हैं? 3। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो होती है उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। दूसरा, स्तंभ आव्यूह कॉलम मैट्रिक्स, ऊपर वाले मैट्रिक्स जैसा ही है। वह आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है स्तंभ आव्यूह कहलाता है। इसका हम एक उदाहरण देखें तो ए, कॉलम कितने होने चाहिए? 1, रो कितनी भी हो सकती है? 1 3 4 और 5। ये यहाँ क्या कहलाएगा? एक ही कॉलम है तो क्या कहलाएगा? कॉलम मैट्रिक्स। एक और उदाहरण देखें, 0 3 2, इसमें भी एक ही कॉलम है, इसलिए यहाँ भी कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। तीसरा है अपने पास शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह को जीरो या नल मैट्रिक्स भी कहा जाता है। यहाँ भी इसके नाम जैसा ही है। वह आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो शून्य आव्यूह कहलाता है। प्रत्येक अवयव क्या होना चाहिए? प्रत्येक अवयव क्या होना चाहिए? शून्य, भले से वहां कितने भी कोटि का हो। उदाहरण अपन देखें, A 0 0 0 0 0 0 0 0 0, B 0 0 0 0। दोनों मैट्रिक्सों के प्रत्येक अवयव क्या है? शून्य है, इसीलिए यहाँ क्या कहलाएगा? जीरो या नल मैट्रिक्स। चौथा है वर्ग आव्यूह। वर्ग जिसकी चारों भुजाएं समान। वर्ग आव्यूह को स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स वह आव्यूह जिसमें रो और कॉलमों की संख्या बराबर होती है उसे वर्ग आव्यूह कहा जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि वर्ग जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है? समान, जिसमें रो और कॉलम की संख्या क्या है? बराबर। इसका उदाहरण अपन देखें तो 2 4 6 8, यहाँ पर कितनी रो है? 2, और कॉलम कितने हैं? 2। तो यहाँ
2 गुणित 2, रो भी और कॉलम दोनों क्या है, समान, इसलिए यहाँ क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। एक और उदाहरण अपन देखें, 1 2 3 4 4 3 2 1 2 3 1 1 1 2 2 4। यहाँ पर रो कितनी है, 1 2 3 और 4। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 और 4। रो भी 4 और कॉलम भी 4, इसीलिए यह भी क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। पांचवा है मुख्य विकर्ण, प्रिंसिपल डायगोनल। प्रत्येक वर्ग आव्यूह में कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। अब ये 2 विकर्ण कौन से होते हैं, यहाँ पर एक मैट्रिक्स है, इसे अपन उदाहरण के द्वारा समझे कि ए एक मैट्रिक्स है जिसमें अपने को ये 3 गुणित 3 कोटि का मैट्रिक्स है। तो विकर्ण के लिए सर्वप्रथम मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, वर्ग मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स का अपने को मुख्य विकर्ण ज्ञात करना है। तो मुख्य विकर्ण हमेशा बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से दाएं हाथ के निचले सिरे तक खींचे गए विकर्ण को, बाएं हाथ के मुख्य सिरे से दाएं हाथ के निचले सिरे के खींचे गए जो विकर्ण है, इसे क्या कहेंगे अपन, मुख्य विकर्ण। ये पहला मुख्य विकर्ण है और दूसरा मुख्य विकर्ण इसके विपरीत, ये जी बी और जी। इस प्रकार किसी भी वर्ग मैट्रिक्स में 2 मुख्य विकर्ण होते हैं। छठा है विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर सभी अवयव क्या होते हैं, 0। अब मुख्य विकर्ण को छोड़कर, मुख्य विकर्ण अभी अपन ने ऊपर देखा है ये वाला, किसी भी एक विकर्ण को छोड़कर बाकी शेष अवयव क्या होना चाहिए, 0। तो वह क्या कहलाते हैं, विकर्ण आव्यूह। इसका एक उदाहरण अपन देखें, ए 1 2 3, बाकी इसके शेष अवयव क्या होंगे, 0। सिर्फ ये जो मुख्य विकर्ण है इसमें आपको संख्या या फलन, बाकी जो बचे हुए शेष अवयव है ये सभी क्या होंगे, 0। इसका एक और उदाहरण अपन देखें, x 0 ये x y और z, बाकी शेष सभी अवयव क्या है, 0। तो इन मैट्रिक्सों को अपन क्या बोलते हैं, विकर्ण आव्यूह या डायगोनल मैट्रिक्स। 7वां है अदिश आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स। अदिश आव्यूह क्या है, वह विकर्ण आव्यूह जिसमें सभी मुख्य विकर्ण अवयव क्या है, समान, और शेष अवयव क्या है, 0। वह क्या कहलाता है, अदिश आव्यूह कहलाता है। इसका उदाहरण अपन देखें तो A 5 0 0 0 0 0 5,
मुख्य विकर्ण के अवयव क्या है? समान। और शेष अवयव क्या है? 0, 0 है। तो इस प्रकार के जो मैट्रिक्स है वह क्या कहलाते हैं? अदिश अवयव या स्केलर मैट्रिक्स। फिर है अपने पास इकाई या तत्समक अवयव, जिसे इंग्लिश में यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। इकाई या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या है? इसमें कि इसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होना चाहिए? एक। वह अदिश अवयव जिसका प्रत्येक मुख्य विकर्ण अवयव क्या है? एक। वह क्या कहलाता है? इकाई अवयव कहलाता है। मुख्य विकर्ण के अवयव एक होना चाहिए और शेष अवयव क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसे कैपिटल आई से निरूपित किया जाता है। इसका उदाहरण अपन देखें। I 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव क्या है? 1। और बाकी शेष सभी अवयव क्या है? 0। एक और उदाहरण अपन देखें। I बराबर, इसका भी मुख्य विकर्ण 1 1, बाकी शेष अवयव 0। तो यहां भी क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर अगला है क्षैतिज अवयव। क्षैतिज अवयव क्या है? वह अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक हो। मतलब जिसमें क्या? कॉलम क्या है? ज्यादा और पंक्तियां क्या है? कम। तो ऐसे अवयव को अपन क्या कहते हैं? क्षैतिज अवयव। इसका उदाहरण अपन देखें। इसमें अपने पास कितने कॉलम हैं? 1 2 3। और कितनी पंक्तियां हैं? 1 2। कॉलमों की संख्या क्या है? ज्यादा। और रो की संख्या क्या है? कम। इसलिए इसे अपन क्या कहेंगे? क्षैतिज अवयव। इसके बाद अगला जो है ऊर्ध्वाधर वर्टिकल मैट्रिक्स। क्षैतिज के बिल्कुल विपरीत में पंक्तियों की संख्या क्या होती है? अधिक। और कॉलमों की संख्या क्या होती है? कम। उसे हम क्या कहते हैं? वर्टिकल मैट्रिक्स। इसका उदाहरण देखें। रो की संख्या कितनी है? 1 2 और 3। और कॉलमों की संख्या 1 और 2। यहाँ पर रो की संख्या क्या है? ज्यादा है। और स्तंभों की संख्या कितनी है? 2। और रो की संख्या क्या है? 3।